15 अप्रैल 2014 आम दिनों जैसा ही एक दिन, मगर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट पिटीशन क्रमांक 400 सन 2012 में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की कानूनी पहचान दी। इस फैसले में संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए ट्रांसजेंडर स्त्री और पुरुष के समान ही थर्ड जेंडर घोषित किया गया। लैंगिक पहचान चुनने का अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी दिया गया। अपनी इन दुश्वारियों के बाद भी कुछ किन्नर चेहरों ने अपनी सफलता के परचम लहराए हैं। ये चंद नाम हैं: किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर लेखिका ए रेवती, लेखिका और एक्टिविस्ट कलकी सुब्रमण्यम, टीवी एंकर पद्मिनी प्रकाश, किन्नर कॉलेज प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय, सब इंस्पेक्टर के प्रथिका और राजनीति में अप्सरा रेड्डी, मध्य प्रदेश से कमला बुआ, शबनम मौसी एवं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मधु किन्नर महापौर के नाम उल्लेखनीय हैं। किन्नर सफलता के ये चंद चेहरे ही हैं। ज्यादातर किन्नर समाज में उपेक्षा और जिल्लत के कारण निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। किसी भी हसीना को मात देती बला की ये खूबसूरती बेसाख्ता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, मगर इस खूबसूरती के साथ ये मर्दानी आवाज, फूहड़ मेकअप और सस्ती अदाएं एक पल पहले आंखों में आए प्रशंसा के भाव पल भर बाद ट्रांसफोबिया में बदल जाते हैं। महिलाओं जैसी शारीरिक बनावट और समाज से अलगाव किन्नरों को हिंसा, लूटपाट, छेड़छाड़ और यौन शोषण का आसान शिकार बनाती हैं। इनकी इन समस्याओं की सुनवाई ना तो समाज में है और ना ही सामान्यतः कानून में। घूमने फिरने जाओ, हम लोग को छेड़खानी कर दिया जाता है, कोई कुछ भी बोल देता है। हम कानून की तरफ भागो तो कानून भी ये बोलते कि ये तो हिजड़े हैं नाचने गाने में, कोई बात नहीं, ऐसी बात टाल दिया। हमारी फिल्म की केंद्रीय पात्र है निशा, ऊर्जावान, खुशमिजाज मगर अधूरेपन की शिकार, एक थर्ड जेंडर। ईश्वर ने उसे एक संभ्रांत और मध्यम वर्गीय परिवार में कपिल नाम से जन्म दिया। परिवार की खुशियां जल्दी ही जिल्लत और दुख में बदल गईं। जब बड़ा होता हुआ कपिल लड़कियों जैसी हरकतें करने लगा। परिवार, परिचित और टीचर्स की लगातार शिकायतों और उलाहनों ने कपिल के माँ बाप का समाज में सिर उठाकर चलना मुश्किल कर दिया था। पिता उसे लड़का बनाना चाहते थे और माँ उसे लड़की। इन सारे अनचाहे परिवर्तनों के साथ कपिल बड़ा होने लगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके पुरुष शरीर और स्त्री मन का अंतर भी बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी सामाजिक दुश्वारियां। कपिल परिवार और परिचितों के बीच अपने परिवार और खुद के लिए मजाक, शर्म और असहजता का कारण बन गया। नतीजतन परिवार ने हार मानकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। परिवार और समाज से तिरस्कृत कपिल का अब एक ही ठिकाना था, किन्नरों की टोली का। कपिल ने वहीं पनाह ली। यहां से कपिल के जीवन का अंत हुआ और हुआ निशा किन्नर का जन्म। मगर आज भी साथ है पिता के नाम का पहला अक्षर आर, जिसकी छाप उसके शरीर पर ही नहीं मन पर भी है। किन्नर समुदाय की पारंपरिक कठोर नियम, गुरु की सेवा, घरेलू कामकाज और नाच गाने की थकान भरी दिनचर्या, नाच गाकर चंद रुपए कमाना निशा की आत्मा को रोज छलनी करता है। लेकिन बीए तक पढ़ी निशा के लिए सम्मान से रोजी रोटी कमाने के सारे रास्ते बंद हैं। पैसा कमाने एक अलग चीज होती है, पैसा मांगना अलग चीज होती है। यहाँ पे काम पैसा मांगने का है और भीख मांगना कोई भी सरल काम नहीं है। किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए यदि उससे कहा जाए कि भीख मांगो तो दिल ही जानता है उस पर क्या बीतती होगी। निशा का टोली के अन्य किन्नरों से जुड़ाव हुआ तो पता चला कि नाम या चेहरे भले ही अलग हों, पर हर किन्नर की कहानी एक सी है, जो शरीर और मन के अंतर की दुविधा
परिवार की उपेक्षा, छेड़छाड़, यौन शोषण, समाज का उपहास, तिरस्कार और फलस्वरूप न खत्म होने वाला एक अकेलापन जो इस टोली की अंधेरी गुफा में आकर समाप्त होता है। इन्हें शरीर और आत्मा का द्वंद्व प्रेरित करता है अकेलेपन और अंधकार की तरफ, तो पेट की आग मजबूर करती है समाज के बीच जाकर रोजी रोटी कमाने को। लड़ाई झगड़ा मारपीट आम सी बातें हैं। ऐसे ही एक झगड़े में निशा के लंबे बाल काटकर उसके पेट में छुरा घोंप दिया गया था। इन किन्नरों की कहानी यही है कि दिल और आंखें तो रोती हैं, मगर चेहरे पर पोते मेकअप की परतों के नीचे तकलीफ छुपाकर ये घर घर नाचते हैं, गाते हैं और दिल खोलकर दुआएं भी देते हैं। अरे लंदन से बन के आया रे मुन्ने का पालना। समाज में इनकी दुआओं का सम्मान और स्थान है, पर अछूतों की तरह, जबकि हर शुभ काम इनकी मौजूदगी के बिना अधूरा सा है। शुभ अवसरों पर इनका नाच गाना होते ही खुशियों और रौनकों में जैसे चार चांद लग जाते हैं। नाच गाना खत्म कर पैसे, राशन, ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम समेटते ही कुछ पल पहले ही दुआएं और बधाइयां पाकर चमकती घर वालों की आंखें अब अचानक ही एक ठंडेपन और बेगानेपन में बदल जाती हैं। अब इन किन्नरों की घर पर उपस्थिति अवांछनीय हो जाती है। इनका सारा दिन तो नाच गाकर रोजी रोटी कमाने में निकल जाता है, मगर शाम का अंधेरा घिरते ही उनके मन में छिपा डर और दर्द अपना सिर उठाने लगता है। सारे दिन झेली हुई तकलीफें इनके वजूद पर हावी होने लगती हैं। कैलेंडर के पन्नों की तरह बदलते साल दर साल बढ़ती उम्र चेहरे पर शिकन दर शिकन बढ़ाती है। बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरती और आमदनी तो कम होते जाते हैं, लेकिन असुरक्षा, अकेलापन और दवाओं का खर्च लगातार बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है लावारिस होकर मरने का एहसास। इस दुनिया के तिरस्कार के बाद दूसरी दुनिया के तिरस्कार का डर। लोगों की भीड़ में अपनापन तलाशती आंखें बार बार आसमान की ओर जाकर लौट आती हैं। प्रार्थना में हाथ तो जुड़ते हैं, मगर शब्द अनंत से टकराकर लौट आते हैं। सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देती है कि कभी किसी घर में कोई किन्नर पैदा ना हो। इनका न भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। परिवार और समाज की सीमित सोच इनके जीवन की आशाओं को खत्म कर देती है। जरूरत है समाज की सोच में बदलाव की, इनके परिवारजनों के इन्हें अपनाने की, इनकी सुरक्षा और मदद करने की। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले ट्रांसजेंडर के मामले में एक फैसला दिया और उसमें ये कानून होल्ड किया है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें भी संविधान में जो भी भारत के नागरिक को अधिकार है वो मिलना चाहिए। और ये अधिकार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर है और हम इन्हें जो ट्रांसजेंडर है इन्हें मेन स्ट्रीम सोशल एक्टिविटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो सिटीजन्स हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इन्हें मेन स्ट्रीम सोशल एक्टिविटीज़ में लाने में हमारा सहयोग करें। ट्रांसजेंडर की जो समस्याएं हैं वो बड़ी अजीब हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके बीच में इम्पर्सोनेटर्स आ जाते हैं जो वाकई ट्रांसजेंडर नहीं हैं लेकिन ट्रांसजेंडर बनके समाज में फैल गए हैं और अराजकता फैलाते हैं, जिससे ट्रांसजेंडर की छवि जो होती है आम जनता के बीच में वो धूमिल हो जाती है। तो इसका निराकरण करने के लिए हमने कलेक्टर, एसपी और स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर ट्रांसजेंडर्स के जो प्रोफाइल हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हुआ जाए और इनमें जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसे रोका जाए। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के कई समस्याएं हैं, जैसे कि ये कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, इंश्योरेंस करने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इन्हें इंश्योरेंस नहीं देती है। कई ऐसी समस्याएं हैं, नौकरी में जाते हैं, दरखास्त लगाते हैं तो नौकरी में इनको प्राथमिकता नहीं मिलती है।
तो ये सब चीज़ों को हल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसमें जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम सामान्य नागरिक को इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे और इन्हें मेन स्ट्रीम सोशल एक्टिविटी में शामिल कर पाएंगे। लफ्ज जब बरसते हैं बूंद बनकर, मौसम कोई भी हो मन भीग ही जाता है। शोषित बचपन, तिरस्कृत यौवन और तरसता बुढ़ापा, यही कहानी है इन किन्नरों की। मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिलने तक की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है। मिथकीय अमर पक्षी फिनिक्स के समान ही ये किन्नर रोज राख होकर फिर अपनी उसी राख से जन्म लेने का हौसला रखते हैं। समाज में सम्मान और स्थान पाने की इनकी जिजीविषा अभी कायम है। इनके इस जज्बे को हमारा सलाम।